अस्सलाम वालेकुम। ठंडी ठंडी शामों का सबसे प्यारा जायका। आज मैं आपके लिए लाई हूँ देसी स्टाइल गाजर का हलवा, जो ना सिर्फ देखने में लाजवाब है बल्कि एक चम्मच लेते ही बचपन की यादें ताज़ा कर दे। ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ना कोई मुश्किल स्टेप, बस परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट टेक्सचर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 kg मीडियम साइज़ की फ़्रेश जूसी गाजरें ली हैं। इनको अच्छी तरह छील कर 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लिया ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाएं और हलवे का टेस्ट प्योर रहे। गाजरें तैयार होने के बाद अब इन्हें क्रश करने का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस स्टेज पर हलवे का फाइनल टेक्सचर डिसाइड होता है। इस काम के लिए मैंने ग्रेटर मशीन का इस्तेमाल किया और यहाँ मैंने मोटा ग्रेटर ब्लेड यूज़ किया है। फाइन ब्लेड बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि वो गाजरें को ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और हलवा बाद में बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाता है। मोटा ग्रेटर यूज़ करने से गाजरें अच्छे से लंबी लंबी क्रश होती हैं, जो पकने के बाद हलवे को हलवाई स्टाइल लुक और टेक्स्चर देती हैं। इस तरह मैंने सारी गाजरें आराम से क्रश कर ली हैं। अब ग्रेटर को अच्छे से साफ़ करके साइड पर रख देते हैं और अब हम चलते हैं गाजर का हलवे की असली मज़ेदार प्रोसेस की तरफ। तो अब मैंने क्रश की हुई गाजरें कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी हैं। इस स्टेज पर मैंने ऐड किया 4 kg बॉयल किया हुआ मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि गाजरें और दूध एक दूसरे में बिल्कुल इवेंचुअली कंबाइन हो जाएं और कहीं से भी दूध नीचे लगे ना। मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई को 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, ताकि गाजरें दूध को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दें और स्लो हीट पर सॉफ्ट होती चली जाएँ। 10 मिनट बाद लिड हटाकर इसे दोबारा अच्छे से मिक्स करते हैं। इससे गाजरें नीचे सेटल नहीं होती और दूध भी एक जैसा पकता रहता है। अब इसे फिर से कवर करके 1 घंटे के लिए कुक करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दरमियान में इसे हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टाइर ना किया तो दूध नीचे से लग सकता है और हलवे का टेस्ट ख़राब हो सकता है। स्लो कुकिंग के साथ साथ आप देखेंगे कि गाजरें सॉफ्ट होती जा रही हैं और दूध आहिस्ता आहिस्ता खोए जैसा थिक होना शुरू हो जाता है, और यहीं से रियल गाजर का हलवा का मैजिक स्टार्ट हो जाता है। 1 घंटा कुक होने के बाद इस स्टेज पर मैंने 2 कप शक्कर ऐड किया। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और शुगर ऐड करने के बाद अब हम इसे मुसलसल हिलाते हुए कुक करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे डिप की हुई नारियल, खजूर और किशमिश, जो कि इस हलवे को और ज़्यादा स्वीटनेस और रिचनेस प्रोवाइड करते हैं। इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इस स्टेज पर ऐड की 1 छोटी कटोरी ऑयल की और इसको मुसलसल हिलाते हुए फ्राई किया। इस स्टेज पर हलवे की खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है और यकीन मानिए अब थोड़ी देर में ही देसी गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसे मुसलसल 10 मिनट तक हिलाते हुए फ्राई किया, और जैसे ही हलवा कढ़ाई से साइड छोड़ने लगे और ऑयल अलहदा होने लगे तो ये क्लियर साइन होता है कि हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस वक्त हलवे का कलर गहरा, टेक्सचर सॉफ्ट और खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि किचन में खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने इसे प्यारे से सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र किया और ऊपर से क्रश की हुई नारियल और डिप की हुई बादाम से सिंपल लेकिन क्लासी से गार्निश कर दिया। ये वो हलवा है जो सिर्फ डेजर्ट ही नहीं बल्कि ठंडी रातों की गर्माहट और बचपन की मीठी यादें दिला देता है। चाहे मेहमान हों या सिर्फ घर वालों के लिए कुछ स्पेशल, ये देसी गाजर का हलवा हर मौके के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसी टेस्टी, इजी और देसी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।